अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फ़ारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज है 13 जुलाई और क्या अपडेट है, क्या मामलात चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, इस हवाले से आप लोग जानने के लिए आए हैं। और किसी ने कमेंट किया था, ज़ीशान भाई आप अपने आप पर कम तवज्जो दें और वीडियोज़ अपलोड करने पर ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि अभी हमें वीडियोज़ की ज़रूरत है, अपडेट की ज़रूरत है। तो आप अपने आप को बाद में टाइम दे लेना, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रहा। तो ठीक है भाई, जैसे आप कहेंगे, जो आपका हुक्म। तो खैर अपडेट आपको बताता हूँ रावला कोर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। बिकॉज आज के कल पता है आपको फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे इतना शोर मचा हुआ था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, रातों रात मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और कुछ तो कह रहे हैं हो गए हैं। ठीक है, इतना अजीब और इतनी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि ऐसा लगता है रूमर्स का तूफ़ान आ गया। रूमर्स समझते हैं आप, मतलब फेक खबरें, जाली खबरों का जैसे कोई तूफ़ान आ जाता है ना, वो सीन चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे जर्नलिस्ट, कुछ ऐसे फेसबुक पेज जिनको लोग बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं और अच्छी उनकी फॉलोइंग है, उनकी पोस्ट वगैरह मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और कुछ अपनी पर्सनल भी आपसे शेयर करूंगा कि प्रिडिक्शन के क्या होने वाला है, क्या सीन है। तो वैसे आपको बता दूं कि कल हमने डिस्कस किया था कि तलबा आएंगे हो सकता है, तो आज तलबा की काफ़ी तादाद देखेगी रावला कोर्ट में, जो कि बच्चे यूनिफॉर्म में थे, छोटे छोटे बच्चे, और उन्होंने वो लाइन बना के ना, और वो कश्मीर लिखा हुआ था, बच्चों की लाइन ऐसे बन के, जैसे वो करते पता ड्रोन शॉट होता है जिसमें बच्चे खड़े होते हैं, के बनाते हैं, ए बनाते हैं, मतलब इस तरह, तो कश्मीर लिखा हुआ था। बड़ा फैसिनेटिंग सा वो लगा मुझे, बड़ा अच्छा लगा उसको देख के बच्चों को ना। तो खैर बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौजूद थे, बच्चे वाकई निकले हैं, ठीक है, और फीमेल्स बहुत ज़्यादा थी। और बाकी आपको बताऊं कि क्या मुज़ाकरात को लेके क्या खबरें हैं। तो एक आबिद सिद्दीकी हैं जर्नलिस्ट, ये कोई यंग जर्नलिस्ट नहीं है, ये एजिड से हैं और एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, ठीक है, और इनकी फॉलोइंग भी ठीक है। तो इनका बताते हैं जी। दर पर्दा काविशों, दर पर्दा या दर पर्दा, जो भी वर्ड है यार, मुझे माफ़ करना अगर गलत बोला। तो काविशों के नतीजे में शुरू होने वाले मुज़ाकरात की कामयाबी का ज़्यादा इम्कान ऐलान आज 13 जुलाई की रात या 14 जुलाई को होगा। ये जी आबिद सिद्दीकी साहब ने बोला है, या आज होगा तो या फिर कल 14 जुलाई को होगा, ठीक है। इसके अलावा जो अवामी एक्शन कमेटी का एक बड़ा ही सरगर्म है, कोई कारकुन है या मेंबर है, आई डोंट नो वो कौन है, इफ़ी राजा नाम करके उसका फेसबुक पे पेज है। तो उसने क्या बोला है जी, मुज़ाकरात के हवाले से मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई संजीदगी नहीं है। अगर हुकूमत वाकई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो इसका बाज़ाब्ता और ऑफिशियल ऐलान करे, हमारे गिरफ्तार मेंबरान को फौरी रिहा किया जाए, कालादम करार देने का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और 5 जून वाले साजगार माहौल में बातचीत का आगाज़ किया जाए। ये वाज़ह रहे, मुज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ शौकत साहब की मौजूदगी में और ऑफिशियल तौर पर होंगे। हम इन बैकडोर राब्तों, अफवाहों और शोशों को कतई तौर पर तस्लीम नहीं करते। अब वक्त बहुत कम रह गया है। अगर हुकूमत हालात को कंट्रोल में रखना चाहती है तो इसरान को रिहा करे, मुज़ाकरात की मेज़ सजाए। बाकी रही बात अवामी जज्बात को कंट्रोल करने की, तो अब की बार जो कारवां उठेगा उसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। हुकूमत शायद ये समझती है कि रावला कोर्ट में धरना देना हमारी मजबूरी है, तो हाँ, हमारी मजबूरी सिर्फ इतनी है कि हम अमन चाहते हैं। लेकिन अगर इस धरती से काफ़िले आगे बढ़ गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकेगी। इसके बाद ना ये असम्बली बचेगी और ना ही ये निज़ाम कायम रहेगा। अगर हुकूमत मुल्क व कौम का अमन चाहती है तो चोर रास्तों की बजाय ऑफिशियल तौर पर सामने आए। हम ये फ़ैसला हुकूमत पर छोड़ते हैं कि वो अमन चाहती है या हालात को मज़ीद ख़राब करना चाहती है। इसके साथ ही हम ये भी वाज़ह कर देना चाहते हैं कि हमें कमज़ोर समझने की गलती हरगिज़ ना की जाए। ये इफ़ी राजा ने पोस्ट किया। आई डोंट नो कि ये अवामी एक्शन कमेटी के साथ इनका क्या ताल्लुक है क्या नहीं। अब इसमें इन्होंने कुछ ऐसे तल्ख वर्ड यूज़ किए रियासत के ख़िलाफ़ भी, और मतलब कुछ ऐसी वर्डिंग यूज़ की है जो कि अभी इनको नहीं करनी चाहिए अगर मुज़ाकरात करने हैं तो, ठीक है। जो भी इनका अगर कोई बयान आता आए ना एक्शन कमेटी का, तो वो उमर नज़ीर कश्मीरी या उधर जो उनके मेन जो मेंबर्स हैं ना, उनकी तरफ से आना चाहिए। जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बने, वो कहते हैं ना सोशल मीडिया जिहादी टाइप ऑफ जो बने हुए हैं ना, अभी इनको थोड़ा ना कूल डाउन होने का टाइम है। सुलह होनी चाहिए, अमन कायम ऐसे होगा कि आप अच्छे वर्ड्स एक्सचेंज करें, रियासत भी और ये भी। लेकिन अगर आप वर्ड्स ही ऐसे एक्सचेंज करेंगे, मतलब मैं आपको क्या बता, एक मैंने पुरानी कोई वीडियो मेरी तकरीबन 2 वीक्स पुरानी होगी, उसमें मैंने कहा था कि जब 2 बंदों के दरमियान लड़ाई होती है, एंड पे क्या होती है, सुलह। अब थाने में बैठे हुए 2 बंदे, सुलह का टाइम आया, दूसरा उठ के फिर गाली दे देता है,
क्या आपको क्या लगता है वो सुलह करेंगे उधर वहाँ पे? नहीं, फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो ये सीन है, अभी बड़ा कूल डाउन होने का टाइम है। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वर्ड्स ऐसे यूज़ करने चाहिए जो अखलाकियात के दायरे में हों वगैरह, मतलब इस तरह। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? तो मैं हरगिज़ किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ उनको कह रहा हूँ जो इस टाइम सोशल मीडिया पे अभी न्यू आ गए हैं और वो इतनी थ्रेटनिंग टाइप ऑफ टून में जो है ना वो बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा खैर ये टॉपिक बड़ा लंबा है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। इसके अलावा उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने आज क्या बोला है, पूंछ मीरपुर डिवीज़न के अवाम 14 जुलाई शाम तक एहतजाजी धरनों में भरपूर शिरकत करें। 15 जुलाई रावला कोट से मुजफ्फराबाद की तरफ एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। उमर नज़ीर कश्मीरी, ठीक है। ये उन्होंने आज कहीं सुबह की उनकी ये पोस्ट थी, ठीक है। तो ये उन्होंने सुबह बोला था। तो अब कह रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आ रही कि मुज़ाकरात कैसे हो रहे हैं। शौकत नवाज़ मीर जो हैं वो अभी मंजर आम पर नहीं आए, और उनके बगैर मुज़ाकरात कैसे हो जाएंगे? या फिर ये हो सकता है अगर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं तो उन मुज़ाकरात में ये ऐड हो गया होगा कि शौकत नवाज़ मीर साहब को भी छोड़ा जाए आज ही, जैसे मुज़ाकरात ख़त्म हो साथ ही शौकत नवाज़ मीर साहब आ जाएँ, ठीक है। या फिर क्या? अच्छा, इसके अलावा जी हम देखते हैं वादी रावला कोट नाम का कोई पेज है जी, उन्होंने क्या लगाया, मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट, एक बार फिर मुज़ाकरात का आगाज़ शुरू, मुज़ाकरात रावला कोट हुसैन कोट में हो रहे हैं, ठीक है। अभी ये पोस्ट जो है ना तकरीबन 15 मिनट पहले की है। अभी मेरे पास टाइम हुआ है 5:22, ठीक है। तो ये लाइक 5:07-8 मतलब इस टाइम पे ये मैंने पोस्ट देखी थी इनकी, ठीक है। तो अब जब ये वीडियो लगेगी तब मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा ऊपर हो गया होगा। तो मे भी तब तक मुज़ाकरात हो गए हों, आपको इधर उधर से खबरें मिल गई हों कि हाँ मुज़ाकरात हो गया। तो अगर हो गए हुए तो आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद, अगर नहीं हुए तो स्टिल होप फॉर द बेस्ट। बस दुआएं करते रहें कि मुज़ाकरात अच्छे तरीके से हो जाए। आजकल ये वर्ड जो है मुज़ाकरात, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है मेरे मुंह से भी, और इन जितनी भी वीडियोस और जितने भी मैं पोस्टें वगैरह पढ़ रहा हूँ, तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा कि ये बहुत ज़्यादा ये वर्ड को बोलता है। मेरी गलती नहीं है, ये मुँह से अब निकलता ही ऐसे है कि बस समझे एक दुआ नहीं निकलती हर वक्त, तो वो सीन है। तो ये कुछ सिचुएशन चल रही है। अब आप लोग खुद समझदार है एज इन इस तरह के इस स्पेसिफिक मसले को आप बड़े अरसे से सुन रहे हैं मेरे चैनल पे। आज तकरीबन 1.5 माह होने वाला है मैं स्टिल इसी टॉपिक्स पे जो है ना वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग भी इसको देख रहे थे, मुझे पता है सिर्फ आप मेरा चैनल नहीं देखते, दूसरों के चैनल पर भी आप वीडियोज़ देखते होंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस मसले की इतनी समझ आ गई होगी कि फ़ेक न्यूज़ कौन सी है और जेन्युइन न्यूज़ कौन सी है, अथेंटिक कौन सी है, ठीक है। और मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अभी भी मैं आपको ये कहूँगा कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट जब कोई प्रेडिक्ट करते थे और लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता था, कसूर उनका नहीं है, बिकॉज ये मसला बहुत बड़ा बन चुका है। तो मुझे अभी नहीं लग रहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बिकॉज एज सच कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं देखने सुनने को मिला, ना पढ़ने को, ठीक है। ना ही कोई एक्शन कमेटी के किसी कोर मेंबर या किसी मेन मेंबर ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि हाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो मैं अभी स्टिल यकीन नहीं कर रहा, ये मेरी राय है, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी रूमर्स चल रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपके पास कोई मुस्तनद यानी अथेंटिक खबर है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यार हाँ मुज़ाकरात हो रहे, ताकि मुझे भी खुशी होगी। खैर मैं तो कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं यहाँ से वीडियो लगा के चला जाता हूँ, फिर उधर नेट नहीं होता। तो बस लाइफ जो है बड़ी हार्ड हुई हुई है, ठीक है। किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि क्या प्लीज़ करके आप मांग रहे हैं वगैरह वगैरह, मतलब इंटरनेट मांग रहे हैं वगैरह वगैरह ये वो। तो भाई बात सीधी सी है, रियासत के साथ आप इखलाकियात में रह के बात करें तो बात बनती है। अब मैं यहाँ पे थ्रेटनिंग अंदाज में वीडियोस बनाऊँ, और यहाँ पे कोई मैंने अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स में देखा है कि मुझे जो है ना 20 साल की उम्र के बच्चे और लड़के भी मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से हेट स्पीचेस करना शुरू कर दूँगा ना, तो उसका बहुत बुरा तासुर जो है ना वो यंग जनरेशन पे जाएगा। क्योंकि मैं खुद भी यंग हूँ, तो वो अगर कोई भी इन्फ्लुएंस हो गया ना, तो वो कोई गलत कदम उठा सकता है। आप लोग शायद मसले की हसासियत को समझते नहीं है। ECL PCL में अगर किसी स्टूडेंट का नाम डल जाए तो वो स्टडी के लिए अब्रॉड नहीं जा सकता, ठीक है। वो पढ़ लिख नहीं सकता, उसका कैरियर टोटली मेस्ड अप हो जाएगा, और हो सकता है वो अपनी फैमिली का एक इकलौता चिराग हो जिसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना हो, ठीक है। उसके अलावा उसकी फैमिली का निज़ाम ही ना चलता हो, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता किसी का बच्चा इन्फ्लुएंस हो कि कोई ऐसा कदम उठाए कि जिसको बर्दाश्त करने की ताकत ना हो उसके और उसकी फैमिली में। तो ये कोई सीन है। आई होप कि आप मेरा मैसेज, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, आई होप मेरा मैसेज आप समझ गए होंगे।
तो वैसे भी मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक व्लॉगर हूँ, और आजकल जो मेरे शहर में जो मेरे जगह पे जो चीज़ें चल रही हैं मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ। और लोग मुझसे बार बार कहते हैं भाई आप डेली मीरपुर के अपडेट्स दिया करें, तो यार मीरपुर में ऐसा सच कुछ भी नहीं है, ठीक है। मीरपुर में बिल्कुल हालात बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ इंटरनेट नहीं है, और बैंक तो 3-4 खुल गए हैं, तो निज़ाम कैश का अब चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो मीरपुर से बिल्कुल पुरअमन माहौल है, सिर्फ फ़्लाइट मोड लगाओ छोड़ो, और लोकल कॉल्स भी हो रही हैं, मैसेजेस भी एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ सी ना, ये कुछ बातें, कुछ आज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी आपको इशारतन भी समझा दी। आई होप कि आप मेरा मैसेज समझ गए। और जैसे ही अगर मुझे कुछ अपडेट मिल गई, हाँ रात को अगर मुझे किसी ने टेलीफोनिक राब्ते से भी बता दिया कि यार मुज़ाकरात हो गए हैं या कुछ और हो गया, खुदा ना खास्ता, तो मैं फिर आ जाऊँगा नेट वाली जगह पे। क्या करूँ, मेरा तकरीबन बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया यार पेट्रोल पे, मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी तो अर्निंग नहीं हुई मुझे यूट्यूब से, लेकिन खैर है, अपडेट पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आपको आके फिर से अपडेट दे दूँगा, फिर से एक और वीडियो लगा दूँगा। अल्लाह ना करे यार नौबत ही ना आए मुझे, मैं कहता हूँ उधर ही बैठ के वीडियो, उधर ही नेट आ जाए, वहीं पर बैठ के बना दूँ। तो खैर बस यही थी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिए, आपकी दुआओं की मुझे सख्त ज़रूरत है, और अपने प्यारों के लिए भी दुआएं करें, और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।